करेंगे। भाषण अच्छा था गोविंद मालू जी का, अजीत जी को इन करते हैं। अजीत जी, बहुत सख्ती के साथ सीएम ने कह दिया कि 31 जो है उस तक कोरोना मुक्त हो जाना चाहिए प्रदेश। उम्मीद है आपको कि हो जाएगा? बिल्कुल प्रवीण जी, देखिए कि अभी आपने कहा ना कि मालू जी ने बहुत अच्छा उद्बोधन दिया। ये उद्बोधन से ही सरकार चल रही है, चाहे दिल्ली की हो, भोपाल की हो, चाहे इनके प्रवक्ता हो। हकीकत पे अगर इसका क्रियान्वयन होता तो आज हमें भारत को और मध्य प्रदेश को सेकेंड वेव इतनी खतरनाक रूप में नहीं झेलनी पड़ती। आप देखिए कि लॉकडाउन का मतलब क्या होता है। लॉकडाउन प्रवीण जी कोरोना को या किसी भी संक्रमण को फैलने से रोकता है, उसको खत्म नहीं करता कि उसको खत्म करे। उसको खत्म उसके उपाय ही करते हैं। अब राहुल गांधी आपकी पार्टी के नेता कहते हैं पॉज बटन है ये, टीके लग जाएंगे आपकी। हाँ वही तो ना, पॉज बटन है, ये फैलने से रोकता है, केवल पॉज है। अगर आपने इसको आप फर्स्ट वेव में देख लीजिए, आप फर्स्ट वेव पूरा उसका एग्जाम्पल है आदरणीय प्रवीण जी कि फर्स्ट वेव पे बिल्कुल अदूरदर्शिता पूर्ण तरीके से मोदी जी ने लॉक कर दी, पूरी कंपनी देश को पूरा लॉक कर दिया। आप देखिए उसके बाद फिर संक्रमण फैलता गया। क्यों फैला? क्योंकि प्रवासी जो मजदूर थे वो चलते हुए अपने गांव को गए, अपने स्थानों को गए, तो वहां से संक्रमण फैलता हुआ फैला। संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ी। जो संक्रमितों की संख्या को खत्म जब करना था, उसको खत्म ना करते हुए पूरा अनलॉक की प्रक्रिया चालू कर दी। अब अनलॉक की प्रक्रिया चालू कर दी तो उसमें उपाय नहीं किए कि संक्रमण किस तरीके से खत्म करेंगे। वो अनलॉक की प्रक्रिया चालू की अपने राजनीतिक उद्देश्यों के चलते हुए, चाहे वो बिहार के चुनाव हो या दूसरी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति हो। जब ये चीजें लगातार चलेंगी। पहले सवाल में अजीत जी बहुत वक्त दिया, मैं तीसरे मेहमान को इन कर लेता हूँ। आऊंगा भाई, आऊंगा तीसरे में अजीत जी का रुख कर लेते हैं। अजीत जी, जो बीजेपी के फायर ब्रांड लीडर हैं, होम मिनिस्टर भी हैं नरोत्तम मिश्रा, वो जबरदस्त हमले कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि साहब आप आग लगाने की बात करते हो, आग सकारात्मक कुछ करती नहीं है पार्टी। कमलनाथ जी पर उन्होंने टारगेट किया। गोविंद मालू जी भी कह रहे हैं कि आप लोग सपोर्ट तो करते नहीं हो, सिर्फ आलोचना कर रहे हो जब से ये शुरू हुआ है कोविड का संकट, तब से ये भय फैला रहे हैं। ये भय फैला रहे हैं, मनोबल बढ़ाना चाहिए, भय फैला रहे हैं। देखिए आदरणीय प्रवीण जी की भारतीय जनता पार्टी का है, चाहे मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो या प्रवक्ता, सबने एक राग अलापना चालू कर दिया कि साहब ट्विटर पे ट्वीट करते हैं, पत्र लिखते हैं। मैं इन लोगों से ये पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, कृपया ये बता दें कि सब समाज में पत्री लिखा जाता है कमियां बताने के लिए। विपक्ष जिम्मेदार विपक्ष वो होता है कि सरकार की कमियां बताए कि आप ये करिए, अपने सुझाव दे, और क्या करा जाएगा। चाहे वो भ्रम तो नहीं फैलाया जाता है, करे या पत्र लिख के करे। भ्रम फैला रहे हैं जनता में। आप इतने अहंकार में चूर हैं। लोगों को प्रेरित करिए कि वो क्या कोविड के टीके लग रहे हैं? भ्रम फैला रहे हैं आप। कोरोना वैक्सीन को लेकर पहले भ्रम फैलाया, बताइए अब इलाज को लेकर भ्रम फैला रहे हैं, लोगों में भय फैला रहे हैं। मनोबल बढ़ाइए लोगों का, वैक्सीन लग जाए लोगों के, इसके लिए जन जागरण करिए, जमीन पर जाइए। वैक्सीनेशन हकीकत ये है आदरणीय प्रवीण जी, हकीकत ये जमीन पे आपका इंदौर में ही देख लीजिए, संजय शुक्ला और लोगों ने क्या किया है। अरे भाई वो तो एक विधायक है, वो नहीं जाएंगे तो अगली बार कैसे जाएंगे जनता के बीच? जो दूसरे विधायक, बाकी लोगों की बात करिए, विधायक को तो सही। अरे भाई तो विपक्ष का विधायक तो है, विधायकों का तो सही, विपक्ष का विधायक है ना भाई, ये तो मानो। चुने गए हैं, उनको क्या फीट दिखाएंगे वो? उसके ड्राइव देखिए, जनता के बीच में जाकर लोगों की पीड़ा में सहभागी बनिए। इल्जाम लगता है रेमडेसिविर ब्लैक का, आलोचना से कुछ नहीं होगा। मंत्री का ड्राइवर पकड़ा जाता है, आप लोगों ने तो मध्य प्रदेश में कोरोना लाने वाले आप हैं। अब दिनेश जी को इन करूंगा, माफ कीजिए दिनेश जी को इन करूंगा। ये बात ठीक है। अजीत जी, जो कल आरोप लगाए आपने, नरोत्तम मिश्रा जी ने कहा कि भाई मैं तत्काल इस्तीफा दे दूंगा, दे दीजिए आंकड़े। तो अगर आपके पास रखे हुए हैं, मान लीजिए आपकी पार्टी के पास, तो करिए ना भाई, फैक्स ईमेल जो जरिया आप चाहो, व्हाट्सएप ईमेल में जिस भी जरिए हार्ड कॉपी भिजवाइए गवर्नमेंट को, नरोत्तम मिश्रा जी को भिजवाइए, बाकी लोगों को भिजवाइए कि देखिए ये संख्या है 1 लाख से ज्यादा डेथ की।
बिल्कुल बिल्कुल पहुंच जाएगी प्रवीण जी कॉपी। ऐसे ही नरोत्तम मिश्रा जी ने इस्तीफा राजनीति से संन्यास लेने की बात तब की थी जब किसानों की इन्होंने सूची मांगी थी कर्ज माफी की। ये भी सूची नरोत्तम मिश्रा जी के पास पहुंच जाएगी, हम और आप फिर चर्चा कर लेंगे। 80% आंकड़े इकट्ठे हो चुके हैं। आदरणीय कमलनाथ जी ने जो आंकड़े बताए हैं मृत्यु के, वो कोई हवाई बात नहीं की है। उन्होंने एक जिले से और एक जिले में जितने शमशान घाट हैं उनसे पूरी सूची निकलवा के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के माध्यम से अपने पास बुलवा ली है। आज मैं ये आपके माध्यम से बता रहा हूं और बहुत जल्दी वो पूरी सूची अपडेट होके आप सरकार के पास आप लोगों के माध्यम से पहुंच जाएगी। फिर देखते हैं नरोत्तम मिश्रा जी इस्तीफा देते हैं कि नहीं देते। पहली चीज। दूसरी चीज, आदरणीय दिनेश जी ने कहा कि किसी को आशा नहीं थी कि कोविड की सेकंड वेव इतनी आएगी। अरे मोदी सरकार और भाजपा इतनी अहंकार में डूबी आदरणीय दिनेश जी की बात ही नहीं सुन रही। इनके नेशनल टास्क फोर्स जो कोविड-19 के लिए बनाए थे, उनके विशेषज्ञों ने कहा कि आप कोविड प्रोटोकॉल का पालन तो करिए, ये सभाएं और ये चुनाव में क्यों जा रहे हैं, परंतु उनको उनकी बात सुनना नहीं है। आप तो लोग चुनाव में नहीं गए थे क्या? आपने छोड़ दिया था मैदान पर हमारे लिए। हजारों लाखों लोग काल के ग्रास में चले गए। अरे आपने क्या किया? आप मना करते थे, चुनाव आयोग को लिखते थे कि चुनाव नहीं होंगे अभी। जब तक चुनाव की स्थितियां ठीक नहीं है कहता है कि तब तो लॉलीपॉप दिखाई थी को चुनाव। जब तक वैक्सीनेशन नहीं होगा तब तक 30% लोग हार सुरक्षित गए तो नहीं नई होंगे, बातें याद आ रही है आपको। ठीक है, जाना चाह रहा था मैं दिनेश जी के पास, लेकिन वक्त जो है इससे ज्यादा चर्चा की इजाजत देता नहीं। तीनों मेहमानों को यहीं पर मुझे शुक्रिया अदा करना पड़ेगा, दोनों को रोकूंगा, माफ कीजिए, तीनों के बहुत बहुत